नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, क्या देश के सबसे महान नगर महाराष्ट्र मुंबई पुनः 90 के दशक में पहुंच रहा है? दाऊद इब्राहिम का जो एक समय था, जो एक तरह से मुंबई में गैंगवार होता था, क्या उसी अवस्था में पुनः बम्बई महानगर देश का सबसे जीडीपी संभालने वाला वह नगर जहां बड़े बड़े हस्ती है? क्योंकि कल विजयदशमी था, माँ दुर्गा का नवरात्रा का, माँ दुर्गा का जो है विजयदशमी था, उसका धूम पूरे मुंबई में गूंज रहा था। और उसी धूम में रात के 9:30 बजे चर्चित मुंबई के सबसे बड़े नेता बाबा सिद्दीकी, जिनका आप लोग भी पूरे मुंबई ने पूरे देश उनको जानते थे, क्योंकि वो कुछ एक अलग कार्यशैली से जाने जाते थे। उनका विचार और व्यवहार पूरे इंडस्ट्री तो जानते ही थे, पूरे देश के नेता, क्योंकि वो 48 साल कांग्रेस के नेता रहे, 48 साल कांग्रेस में रहे। बीते साल जो है, जब बीजेपी और नए गठबंधन के साथ, नए एनसीपी अजीत पवार का जब गठबंधन होता है बीजेपी के साथ, तो बाबा सिद्दीकी जो है एनसीपी में ज्वाइन करते हैं। और कल रात 9:30 बजे वो अपने पुत्र के दफ्तर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, 6 राउंड गोली चलता है और 4 राउंड जो है उन्हें गोली लग जाता है सीने में। उन्हें उस हॉस्पिटल ले जाते जाते जो है डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। ये खौफनाक जो है मुंबई में हुआ और दिल दहलाने वाला ये घटना, ये झकझोर दिया पूरे देश को और तमाम नेताओं को, क्योंकि बड़े बड़े जो है इंडस्ट्री के बड़े बड़े हस्ती को भी, क्योंकि सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो जितने भी वीवीआईपी को सुरक्षा मिलता है, जिस तरह से वाई सुरक्षा की व्यवस्था था, उनके साथ एजेंसियां थी बड़े बड़े, और मुंबई के भी बड़े प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था था। लेकिन उसके इतना सुरक्षा होने के बावजूद भी उन्हें आता है और शूटर शूट करके चले जाते हैं। क्या एक शक और संदेह की नजर से देखा जाता है कि लॉरेन बिश्नोई गैंग के ही शूटर थे? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो भी सलमान खान के करीबी हैं, जो नजदीकी हैं, क्योंकि आप फोटो में देख रहे होंगे कि सलमान खान के बहुत ही करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी को। और सिद्दीकी, क्या यही वजह है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि जब तक हम सलमान खान को मारेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बड़ा दुश्मन बन चुके हैं सलमान खान का, क्या रीजन है पता नहीं। और पूरे देश में एक तरह से यह लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह दाऊद की तरह एक तरह से ये गैंगवार 90 की दशक का तरह प्रभाव ला रहा है, पुनः मुंबई को, पूरे देश को डरा रहा है। इस तरह की जो घटना अगर भी वीआईपी लोग अगर सुरक्षित ना हो तो आम जनता का क्या होगा मुंबई या पूरे देश में? क्या कॉर्पोरेट मीडिया, जिसे आप लोग गोदी मीडिया हैं, क्या वह बीजेपी के सरकार पे, एक नाथ जी के सरकार पे सवाल उठाएंगे लॉ एंड ऑर्डर पर? क्या कहां चूक रहा? गोली चला 6 धराधर, लेकिन जिस तरह से कल विजयदशमी का दिन था, हर जगह पटाखे डीजे बज रहा था और उस धुन में ना किसी को समझ में ना पता चला, और यह शहमासा आवाज लोगों को जो है कंफ्यूज कर दिया। और उनका बाबा सिद्दीकी का उनका एक खिस्सा है दोस्तों, वो जो जिस तरह से चर्चित थे, तो राजनेता के रूप में तो चर्चित थे इससे, लेकिन वह एक ईद के दिन वह जब रखते थे इफ्तारी का पार्टी, और वह इफ्तारी के दिन रमजान के समय जो पार्टी रखते थे इफ्तारी का, उस
पार्टी जो है ना बहुत बड़ा चर्चित होता था, बड़े बड़े हस्ती उनके पार्टी में, वो हर साल जो है इफ्तारी पार्टी देते थे, और उस इफ्तारी पार्टी में लंबे 30-35 साल की लड़ाई सलमान शाहरुख खान का जो है झगड़े को, वही है बाबा सिद्दीकी जी जिन्होंने खत्म किया था, आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो उस जैसे महान व्यक्ति को जो है कल विजयदशमी के दिन गैंग जो आते हैं, क्या वह सही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर थे या कोई और, क्या है? तो जैसे बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के कमिश्नर कह रहे हैं, उनका बयान हुआ है कि 9-9:30 के समय जो है उन पे जो है हमला होता है, उन्हें गोली, उनका गाड़ी का जो है शीशा भी देख सकते हैं क्या किस स्थिति में है, सामने शीशा में जो है गोली। ये भी बताया जा रहा है कि चाकुओं से भी जो है प्रहार किया गया। तो क्या चीजें, मैं तमाम चीजें, आरोप तो गंभीर से गंभीर अब सरकार पे भी लगेंगे, लेकिन क्या वहां पे जिस तरह से राहुल गांधी ट्वीट करके किए कि अन्याय है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बड़े नेता का इस तरह से अंत करना, और सवाल है कि क्या सलमान खान के का इतना बड़ा लॉरेंस बिश्नोई दुश्मनी कैसे हो चुका है। बताया जा रहा है कि सलमान खान के घर के सामने, जब उनके अपार्टमेंट के सामने जो है गोली चलाया गया था, और उसके बाद उनके पिताजी जो है, सलमान खान के पिताजी मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो उन्हें एक चिट्ठी मिलता है कि आपके पिता बेटे सलमान खान को जो है मर्डर किया जाएगा। तो इस तरह से जो है बड़े बड़े वीआईपी को जो है धमकियां दिया जा रही है। कौन है लॉरेंस बिश्नोई, कौन है जिसे सरकार अभी तक जेल के अंदर पाल पोस रहे हैं, और यह बताया जा रहा है वहां के जो है मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो कह रहे हैं कि राज्य के बाहर शूटर थे। उनका कहना है कि एक हरियाणा के शूटर थे और यूपी के, और एक शूटर जो है फिरार चल रहा है। 3 शूटर था, 2 शूटर पकड़ा गया है। तो क्या यह यूपी हरियाणा के शूटर वहां कैसे पहुंचा? अगर इस शूटर के शक के दायरे से देखा जाता है, जिस तरह से पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मैंने 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाबा सिद्दीकी इतने महान नेता और इतने समाज सेवी, वो जब भी मीडिया के सामने आते थे तो अपने पुत्र के बारे में पूछते थे कि मेरा पुत्र अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं। तो इतना महान व्यक्ति को जो है क्यों मारा? आप देख सकते हैं सलमान खान उनके जो है घर पे पहुंच रहे हैं, वीडियो में देखिए। तो देखा आप लोगों ने कि सलमान खान उनके घर पे पहुंचा, और सलमान खान जिस तरह से मायूस उनके चेहरे पे दिख रहा है, क्योंकि सलमान खान से बहुत ही करीब थे बाबा सिद्दीकी, और बाबा सिद्दीकी का एक खासियत था कि हर वो व्यक्ति जो 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 एक दूसरे के दुश्मन हो या एक दूसरे से दूर चल रहे हो, खपा चल रहे हो, तो उसको नजदीक करने का काम जो है बाबा सिद्दीकी का चल रहा था। वह अच्छे अच्छे नेता अभिनेता को जो है नजदीक करने का काम करते थे, और शाहरुख खान सलमान खान की लड़ाई को उन्होंने खत्म करने का काम किया। बाबा सिद्दीकी करीब 9:30 जो है उनके बेटे के दफ्तर के सामने उनका हत्या कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। इस तरह से जो है शूटर आते हैं, उन्हें गोली मार देते हैं, और 6 राउंड गोली चलता है, 3 से 4 राउंड उनके सीने में गोली दाग दिया जाता है। जैसे ही उन्हें लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और वहां जो है डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर दिए जाते हैं, उन्हें बचा नहीं पाते हैं डॉक्टर भी। इतने बड़े सुरक्षा, जिससे वाइड सिक्योरिटी के सुरक्षा मिलने के बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं होता है, तो क्या जो है लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठेगा या नहीं? मैं तो इस पे कोई सवाल नहीं, जो भी सवाल है ये तो जनता महाराष्ट्र के उठाएंगे। देश का ये निंदनीय घटना है, बड़ी दुख की घटना है, जिसे हम लोग कह नहीं सकते कितना बड़ी घटनाओं को जो है किस तरह से वो 3 शूटर जो है दिया, और कौन दिया ये तो जांच में एजेंसी लग गए हैं। मुंबई जो है
क्राइम जो है, क्राइम पुलिस जो है लग चुका है अपने जांच में। लेकिन क्या इस जांच की बड़ी बातें, और कौन है लॉरेंस बिश्नोई और यह गैंग, इस तरह से बड़े बड़े, जिस तरह से आपने देखा कुछ दिन पहले 6-7-8 महीना पहले राजस्थान में एक नेता को घर पे जाके खुलेआम गोली मारता है, और जिस तरह से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भी जो है उद्धव ठाकरे के नेता और जो है जो है दूसरे बीजेपी गुट के नेता जो के सामने चलता है और सीधे लाइव दिखता है, और जो है शिवसेना नेता को जो है दिन दहाड़े गोली मार देता है। ये गैंगवार महाराष्ट्र में क्या पुनः स्टार्ट हो गया? क्या महाराष्ट्र को सुरक्षित कर पाएंगे एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार? क्या महाराष्ट्र में बड़े बड़े देश के उद्योगपति भी रहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के बड़े लोग रहते हैं, बड़े वीआईपी रहते हैं, और महाराष्ट्र सबसे बड़े है टैक्स पे करने वाले भारत को, और वह राज्य वह सुरक्षित महसूस कर रहा है। इतने बड़े वीआईपी लोग को अगर कोई शूटर आता है गाड़ी पे और शूट करके चला जाता है, मर्डर करके भाग जाता है, क्या इस तरह से सवाल से क्या बच पाएंगे सरकार? आप भी लोग भी बताइए क्या कहना है। बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, लेकिन इस तरह से एनसीपी अजित पवार गुट के नेता थे, वो 48 साल कांग्रेस में रहे। कांग्रेस में पिछले ही साल जो है सरकार बनता है बीजेपी और जो है एकनाथ शिंदे सरकार का, और उसके साथ जुड़ते हैं अजित पवार एनसीपी, और अजित पवार एनसीपी पार्टी में जो है ज्वाइन कर जाते हैं बाबा सिद्दीकी, और बाबा सिद्दीकी ज्वाइन करते हैं महज 1 से 1.5 साल के अंदर जो है उनके साथ इतना बड़ा घटना होता है उस परिवार के साथ। यह घटना हर किसी को जो है दिल दहलाने वाला घटना है। क्या इस घटना से क्या देश को सीखना चाहिए, और क्या उस महाराष्ट्र राज्य को या कोई भी राज्य इतने बड़े वीआईपी के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती है, क्या सुरक्षा पे भी हम सवाल कैसे उठा सकते हैं? वाइस सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड था, बड़े बड़े पदाधिकारी उनके साथ थे, उसके बावजूद भी उनके पुत्र के दफ्तर के सामने वह पुत्र के दफ्तर के बाहर निकलते हैं, गाड़ी बैठते हैं और उन्हें शूट कर दिया जाता है, और वह उनको हॉस्पिटल जाते जाते उनका मृत्यु हो जाता है। बड़े चेहरे वह जाने जाते थे इफ्तार पार्टी के नाम से बहुत ज्यादा पूरे देश में। जब इफ्तार पार्टी होता था, रमजान होता था, उस समय जब इफ्तार पार्टी होता था सबसे ज्यादा बाबा सिद्दीकी की जो है इफ्तार पार्टी को दिखाया जाता था। मैं दोस्तों मैं बता दूं मैं बिहार से हूं, और मैंने जो रिसर्च किया तो वो बिहार के निवासी भी हैं, गोपालगंज जिला के, और वहां जाके महाराष्ट्र में बसे और महाराष्ट्र में एक अच्छा अपना नाम कमाए और अच्छे राजनीतिक नेता भी रहे। 48 साल किसी दल में रहना बहुत बड़ी बात है, और अपने बेटे को भी अपने जैसा बनाना यह भी बहुत बड़ी बात है। उस महान व्यक्ति को जो है विजयदशमी के दिन रात के 9:30 बजे कल जो है उनका मर्डर होता है और पूरा महाराष्ट्र हिल जाता है। क्या एक सवाल पुनः उठता है, क्या महाराष्ट्र पुनः 90 के दशक में पहुंच रहा है? दाऊद इब्राहिम जिस तरह से गैंगवार कर रहे थे उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई, इस पे भी सवाल होता है। जांच में है एजेंसी, सरकार और बड़े प्रशासन विभाग। क्या रिपोर्ट निकलता है कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जो भी सलमान खान के करीबी नजदीकी है उसका यही हाल होगा। उनके कुछ जो है लोग जो है मीडिया में आके इस तरह का बयान दे रहा है। तो दोस्तों आप लोग का क्या कहना है? लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहना है? सरकार पे सवाल क्या कहना है? आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और मैं इस पे ज्यादा क्या बोलूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर टच करिए, और सहयोग करना है तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए और अपने भाई को सहयोग करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।